सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। जो ये हमारा मॉडल है, ये MRI का मॉडल है, जैसा कि उस बंदे ने प्रेजेंट किया इस्माइल। तो उसने जो प्रेजेंट किया जोन के रूप में, पहला जो जोन है, जो फर्स्ट पेशेंट आता है, जो हमारे रिसेप्शन पे आता है, वहाँ पे हम उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उससे पूछते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब कौन सी MRI वो करना चाहते हैं। उसके बाद जब हमारे पास पेशेंट ज़्यादा होते हैं तो हम उसको वेटिंग एरिया में भेज देते हैं और वहाँ पे वो वेट करते हैं नेक्स्ट MRI स्कैन के लिए। इसके बाद जब आप आते हैं थर्ड जोन पे, तो थर्ड जोन में हमारे पास है कंसोल रूम, एंड फोर्थ जोन जो हमारे पास है वो ऑपरेटिंग रूम है। अब हम ऑपरेटिंग रूम की तरफ आते हैं। तो ऑपरेटिंग रूम में उसने जैसा ही कहा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। मतलब कि जो हमारे पास हमने ऐसा ध्यान बनाया है कि सारा का सारा काम जो MRI में होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है, लेकिन इसमें इसका कोई नहीं होता। जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह प्लेटफॉर्म बनाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टनल है उसको बोर कहते हैं, जिसमें पेशेंट की मूवमेंट होती है अंदर और आउट की जाने से। वहाँ पे जो हमारे पास जो इनसाइड द रिंग जो होते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास में उसमें मैग्नेट लगा होता है। मैग्नेट के अंदर कॉइल होती है, कॉइल की वाइंडिंग हुई होती है। जब हम उस कॉइल को करंट देते हैं तो वो चार्ज हो जाती है, और चार्ज होने के बाद एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड काफी नहीं होती। क्यों काफी नहीं होती? वहां पे जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो चार्जिंग के मूवमेंट की वजह से रेजिस्टेंस आ जाता है। तो जो रेजिस्टेंस आ जाता है तो वो सफिशिएंट नहीं होता कि वो अलाइन करे हाइड्रोजन एटम को, ह्यूमन बॉडी में जो हाइड्रोजन एटम है उसको अलाइन करे। तो उसके लिए हमारे पास जो होता है, इसको हम प्रोवाइड करते हैं हीलियम कोल्ड से प्रोवाइड करते हैं, और उसके टेम्परेचर है वो -267 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसके जो टेम्परेचर है वो 0 पे आ जाता है, और उसके ऊपर जो कॉइल है वो सुपर कंडक्टिविटी की तरफ जाता है। जब ये सुपर कंडक्टिविटी की तरफ जाता है तो उससे जो हमारे पास स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो सफिशिएंट होता है ताकि वो अलाइन करे अपने जो इलेक्ट्रॉन है उसको। इसके बाद जो हमारे पास आता है इमेज एक्विजिशन। तो इमेज एक्विजिशन में सबसे पहले हम जो रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल है उससे रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स भेजते हैं, ताकि वो जो अलाइन हुए हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसके जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब करे। जब ये डिस्टर्ब करे तो ये याद रखिए, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स हम भेजते हैं तो वो कंटीन्यूअस नहीं होते, वो टाइम बाय टाइम होते हैं। जब हम उसको स्टॉप करते हैं तो ये वापस अपने जगह पे आते हैं। जब अपने जगह पे आते हैं तो ये थोड़ा सा एनर्जी रिलीज करते हैं, और वहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल में रिसीवर लगा होता है, वो इसको रिसीव करते हैं और ये उसको रिसीव करता है, और फिर जो मॉनिटर है वहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। इसके बाद जो हमारे प्रॉपर इमेज जो फॉर्मेशन है वो असल में उसका काम जो है वो ग्रेडिंग कॉइल का होता है। तो ग्रेडिंग कॉइल उसमें हेल्प करते हैं। अब आते हैं इसमें जो इंडिकेशन इन कंट्रा इंडिकेशन है। इंडिकेशन इसके ये है कि जब हम सॉफ्ट टिश्यू की ड्रामा हो, मेरा ब्रेन MRI हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, या कार्डियक MRI हो गया, या आर्थ्रोग्राफी हो गया, तो उसमें हम MRI करते हैं। कंट्रा इंडिकेशन ये है कि हम जो हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसमें हम MRI नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमें नहीं पता कि कोई पेशेंट के अंदर मैग्नेट लगा होता है, तो वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को जब अप्लाई हो जाता है तो वहां से वो उसको अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्ट करता है तो जो उसको मसला है वो आगे बढ़ जाता है, तो उस वजह से हम उसको नहीं इंडिकेट कर सकते। तो ये हमारे पास था। और ये एक और चीज जो हमने मैग्नेट सिखाया है, जब हम इसके अंदर मैग्नेट लेके जाता है तो आप ये देखिए इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस वजह से कंट्रा इंडिकेटर। थैंक यू।